Okay. ठीक है, अच्छा अब दो जो है वो टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं ऑफ एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। ठीक है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम एक्चुअली क्या है, डूइंग द राइट थिंग्स। ठीक है, डाउन स्ट्रीम क्या है, डूइंग थिंग्स राइट। अब लेट्स सी, हम इसको फर्दर एक्सप्लोर कर रहे हैं। Upstream is doing the right thing, identifying, funding, and resourcing the most important programs in line with the business strategy and within the investment budget in the right sequence and with the effective program management and control. ठीक है, अब इसमें अपस्ट्रीम में एक्चुअली क्या है, आपकी प्लानिंग होगी। यू हैव टू आइडेंटिफाई द आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया, प्रोसेसेस, मेथड, पीपल और फंडिंग जो है द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब आपको इसमें क्या करनी है, आपने इसको अप्रोप्रिएट इसका एस्टिमेशन करना है कि इस बजट में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए या इस बजट में हमें ये टारगेट इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये टारगेट हमें अचीव होना चाहिए, इतने लोग इसमें लगेंगे, इतने पर आवर इतना काम करेंगे। So we need to invest that amount of budget. This is the appropriate budget that we are needed for completion of this task. और इतने people पर hour इतना काम करेंगे, so we can achieve this task. This is your, आपने identify कर लिया। ठीक है, these are the right things for you। ठीक है, ये टारगेट है, 8 बंदे हमारे पर आवर 8 आवर इस पे काम करेंगे, इस पे हम इनको इतना पे करेंगे। ठीक है, पर हम 50,000 पे करेंगे ईच पर्सन। ये आपका अमाउंट हो गया, ये आपकी एस्टिमेशन हो गई। नाउ व्हाट इज द डाउन स्ट्रीम, डूइंग थिंग्स राइट। अब इंश्योर द सोल्यूशन, जो आपने किया था कि भाई ये फंडिंग होगी, ये होगी, आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला था कि ये टास्क हम अपना इतने 6 महीनों में, अगर 8 बंदे पर आवर 8 घंटे काम करें तो ये हमारा टास्क 6 महीने में पूरा हो जाएगा। अब आपको डाउन स्ट्रीम में क्या करना है, जो आपने ये सारी चीजें इंश्योर की थी कि भाई ये डिलीवर हो जाएगा सोल्यूशन, आपने उसको मॉनिटर करना है, मतलब इंश्योर करना है, मेक श्योर कि आपका जो सोल्यूशन है वो सही ट्रैक पे जा रहा है। इंश्योर द सोल्यूशन डिलीवर्ड बाय दीज प्रोग्राम मीट द नीड ऑफ द बिजनेस। ठीक है, आपने जो भी सोल्यूशन निकाले हैं, ठीक है, लेट्स सपोज आपने किसी मार्केटिंग का सोल्यूशन निकाला है, आपने कहा है कि भाई मैं डिजिटल मार्केट नहीं करूंगा, मैं जो बिलबोर्ड्स और ब्रोशर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ठीक है, आपने ये सोल्यूशन निकाला किसी प्रॉब्लम का। ठीक है, आपको लगा दिस इज द राइट थिंग दैट वी हैव टू डू, एंड नाउ अब आपको इंश्योर करना है जो आपका सोल्यूशन है बिलबोर्ड्स और पम्फलेट वाला, दीज प्रोग्राम्स मीट द नीड्स ऑफ द फ्यूचर। तो ये नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है बिजनेस का या नहीं। दीज आर द टू important aspect of enterprise architecture। ठीक है, अपस्ट्रीम जो आपकी प्लानिंग सेशन में होगा, डूइंग द राइट थिंग्स, एंड डाउन स्ट्रीम जो आपके इम्प्लीमेंटेशन फेज के नजदीक होगा, इम्प्लीमेंटेशन के बाद होगा। ठीक है, कि जो हमने सोल्यूशन प्रोवाइड किया, आर दे these solution are sufficient to meet the business needs। ओके, ठीक है, ठीक है। एंटरप्राइज आर्किटेक्चर लेयर्स एंड स्ट्रक्चर। लेट्स सी, लेयर्स और स्ट्रक्चर मैंने आपको इनिशियली बताया था कि एंटरप्राइज आर्किटेक्चर एक्चुअली क्या करता है, द फोकस ऑन द बिजनेस स्ट्रेटेजी। जो हमारा बिजनेस आर्किटेक्चर है या बिजनेस हमारा एंटरप्राइज है और इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, वो रैपिडली ग्रो कर रही हैं और कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। तो वी नीड टू मर्ज देम टू मिनिमाइज देयर कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, the gap between business and IT is something that has to manageable and control how they plan, build and maintain। okay, अब ये क्या है, ये हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और ये हमारे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है।
इन दोनों फील्ड को हम मिला के, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मिला के और बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज को मिला के हम एक स्ट्रेटेजी डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है एक्चुअली, लेयर आप आर्किटेक्चर कह सकते हो, ये एंटरप्राइज आर्किटेक्चर है और ये बिजनेस ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओके, सो ठीक है, इसको कोई क्वेश्चन हो बेटा जल्दी पूछ लो, ये हम वाइंड अप जल्दी कर लें। ठीक है, ये क्या है लेयर, मैंने कहा वी आर गोइंग टू सी द लेयर स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। अब ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट लेयर, ये हमारी सेकंड लेयर हो गई। अब इन दोनों के बीच में जो हमारे पास एंटरप्राइज स्ट्रेटेजी और बिजनेस ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट इन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसके बीच में हमने एंटरप्राइज आर्किटेक्चर है वो इन्वॉल्व किया है। ठीक है, अब फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड डिजाइन वी विल यूज द आईटी स्ट्रेटेजीज, ठीक है, इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में मतलब आपके पास मैनेजमेंट होगी, ठीक है, मैनेजमेंट होगी, आपके पास HR होगी, डिफरेंट मतलब आपके पास डिपार्टमेंट होंगे जो सारे मैनेज करेंगे आपके एनवायरनमेंट में। ठीक है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास वो लोग होंगे जो आपके डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन, जैसे आपके डेटाबेस आर्किटेक्ट हो गए, ठीक है, डेटाबेस को मैनेज करेंगे। कंप्यूटर साइंटिस्ट हो गए जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, जाहिर है ये कोई अगर सॉफ्टवेयर है जो आम यूजर है, जो वेल नोन नहीं है कंप्यूटर साइंस से, या कंप्यूटर यूज नहीं करता, कंप्यूटर लिटरेट नहीं है, तो उसके लिए भी दिस इज गोइंग टू प्रॉब्लम इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हाउ टू ऑपरेट दैट सॉफ्टवेयर। वी नीड देयर सम स्किल्ड पीपल। ठीक है, ओके, सो दिस इज मैं यहाँ पे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज द लेयर आर्किटेक्चर पे हमारे पास एंटरप्राइज स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है, एंटरप्राइज वाइड फोकस और प्रोग्राम फोकस। ठीक है, ओके जी, यहाँ पे हमारे पास वो इंटरप्राइज आर्किटेक्चर है, ठीक है, जिसमें हमारे पास इंटरप्राइज कैपेबिलिटी, बिजनेस आर्किटेक्चर, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर, डिफरेंट आर्किटेक्चर और ट्रांजिशन प्लानिंग, ये सारी चीजें आ जाती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं एक इंटरप्राइज आर्किटेक्चर में। ठीक है, मैंने कहा था इंटरप्राइज आर्किटेक्चर इज अ इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट और इंटर रिलेटेड फ्रेमवर्क, जिसमें हमारे पास मेथड, प्रोसेस और डिफरेंट आर्किटेक्चर आ जाते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट आर्किटेक्चर आ गया ना, टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर आ गया, हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम आर्किटेक्चर आ गया, ठीक है, बिजनेस आर्किटेक्चर आ गया, एंटरप्राइज की कैपेबिलिटीज आ गई, मतलब ओके जी। See, good enterprise architecture planning and good EA engineering can be managed using the EA framework and a EA method. ठीक है, अब ठीक है, स्ट्रेटेजीज बेटा ये कि स्ट्रेटेजीज मैंने आपको बताया था कि हम स्ट्रेटेजी एक्चुअली क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं टू अचीव द फ्यूचर गोल। ठीक है, यहाँ पे हमने प्लानिंग की, स्ट्रेटेजीज में हमने क्या की, प्लानिंग की, डूइंग द राइट थिंग्स। यहाँ पे लिखा है अपस्ट्रीम, ये जो मैंने आपको बताया था कि दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये कि वो अपस्ट्रीम होता है एंड डाउन स्ट्रीम होता है। जो मैंने कहा था प्लानिंग के बाद आता है, वी कैन सी वी नीड टू डू द अपस्ट्रीम, डूइंग द राइट थिंग्स। इसका मतलब ये है कि हमें चूज करनी है अप्रोप्रिएट द राइट थिंग्स फॉर द टारगेट। ठीक है, फिर हमारे पास एक एंटरप्राइज आर्किटेक्चर है जो इन सारी चीजों को इन्वॉल्व करेगा। कौन सी चीजों को, हमारे पास बिजनेस आर्किटेक्चर होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम आर्किटेक्चर होगा। ठीक है, ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसको छोड़ देते हैं। देन वी हैव फोकस ऑन डिजाइन एंड डिलीवरी। डिलीवरी तो कहाँ पे होगी, डिलीवरी अगर कोई प्रोडक्ट है तो किसी ने हमें टास्क दिया है, ठीक है, तो हम उसको डिलीवर करेंगे, वरना हम मार्केट में खुद ही उसको प्रमोट और पब्लिश करेंगे। ओके,
ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, हमारे पास डाउन स्ट्रीम ईए है, ठीक है, जो हमारे पास क्या है कि गुड इंजीनियरिंग, ठीक है। The enterprise architecture asset ensure the things are doing right when building a specific solution to downstream EA. ठीक है, अब ये कह रहा है कि जब हम स्पेसिफिक किसी भी चीज को कोई सोल्यूशन प्रोवाइड, प्रीवियसली हम पढ़ के आएंगे, प्रोवाइड कर रहे थे, वी नीड टू चेक के हम जो है वो सही चीजें परफॉर्म कर रहे हैं टू प्रोवाइड द सोल्यूशन ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ठीक है। दिस इज द डाउनस्ट्रीम ईए, ठीक है, एंड द गुड इंजीनियरिंग, ओके, ठीक है ना। दिस इज अ स्कोप ऑफ एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। इसका मतलब ये है कि जो वो कंपोनेंट या वो लोग जो एंटरप्राइज आर्किटेक्चर से डील करते हैं, पीपल हो गए, प्रोसेस हो गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड देयर रिलेशनशिप ईच एंड अदर एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। ये मैंने बहुत बार पढ़ लिया जी। एंटरप्राइज आर्किटेक्ट कौन होता है, ये मैंने शुरू में, ये फिर से पढ़ लेते हैं मेरा। वो बंदा होता है जो सोल्यूशन क्रिएट करे टू एड्रेस द बिजनेस चैलेंजेस, ठीक है, और वो सपोर्ट करे वो सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करने में, सही। इज अ पर्सन हु एड्रेस द चैलेंजिंग बिजनेस चैलेंजेस, एक वो पर्सन जो सोल्यूशन प्रोवाइड करे जो आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है और सपोर्ट करे उस सोल्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन को में, ठीक है। अब एंटरप्राइज आर्किटेक्चर क्या है बेटा, एंटरप्राइज आर्किटेक्चर में बहुत बार पढ़ लिया, ये आपको थोड़ा सा बता रहा है कि इज द enterprise is actually is a combination of strategy, business and technology perspective, simply, ठीक है। The analysis and documentation of enterprise in the current and the future। अच्छा, अब आप देखिए बिजनेस एंटरप्राइज आर्किटेक्चर का एक मैं आपका रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अगर आप जो है एक घर बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ से मुझे करंट एंड फ्यूचर स्टेट से याद आया मुझे, अगर आप कोई घर बना रहे हैं करंटली, आप सिर्फ उसका फर्स्ट फ्लोर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये उसकी करंट आपकी जो आपने बनाया, ठीक है, बना लिया, आपका करंट व्यू हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर के लें या फर्स्ट फ्लोर के लें, आपने सिर्फ एक मरहला घर बनाया। आपके जो फ्यूचर स्टेट या स्ट्रेटेजीज क्या है, आपको डबल स्टोरी घर बनाना है, ठीक है। तो उसकी जो अगर जो उसका आर्किटेक्चर होगा अगर फाइन होगा, दैट इज गोइंग टू बी, अगर नीचे वाला आर्किटेक्चर है तो ऊपर वाला भी स्मूथली बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने कुछ स्ट्रेटेजीज डेवलप की होंगी कि फ्यूचर में मैं इसको इस तरह बनाऊंगा, ठीक है। स्ट्रेटेजीज एक्चुअली क्या है कि फ्यूचर गोल हैं दैट आर लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है, स्ट्रेटेजीज। तो ये एक एग्जांपल हो गया। करंट स्टेट क्या है उसकी, एक ग्राउंड फ्लोर है और उसका जो फ्यूचर स्टेट है वो उसकी डबल स्टोरी है। So analysis and documentation of enterprise in its current and the future state from a strategy, business and technology perspective। आपने अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसकी करंट के भाई अभी ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, फ्यूचर में वी कैन यूज दिस टेक्नोलॉजी, ठीक है। अभी ये स्ट्रेटेजीज यूज हो रही है, फ्यूचर में वी कैन यूज दिस स्ट्रेटेजी। अभी ये टेक्नोलॉजी बिजनेस आर्किटेक्चर यूज हो रहा है या बिजनेस मॉडल यूज हो रहा है, फ्यूचर में वी कैन यूज दिस, ठीक है। ये हो गया करंट और फ्यूचर स्टेट्स का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, ओके। ठीक है, ये आप थोड़ा पढ़ लेना, बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्राइज आर्किटेक्चर अगर आपको पढ़ना है तो, ठीक है। एंटरप्राइज आर्किटेक्ट है ठीक है बेटा, ये थोड़ी डेफिनेशंस हैं, आपको काम आएंगी एमसीक्यूज और इसमें, ये मैंने इसलिए लिख दी थी।
ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा, अभी हमारे पास कितना टाइम, काफी हमने पढ़ लिया है। मैं कह रही हूँ ये एक चैप्टर कवर हो जाएगा आज। टाइम कितना बचा है, कोई बताएगा मुझे? मीटिंग कब एंड होगी? 45। अभी हमारे पास 10 मिनट है, हम कवर कर लेंगे। ठीक है बेटा, ये चीजें मैंने मिस कर दी हैं, दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, ये आप जरूर पढ़ लेना। एंटरप्राइज मैंने आपको पहले भी बता ली थी क्या है, बिजनेस और इंडस्ट्री फॉर स्पेशली वन डायरेक्टेड टुवर्ड मेकिंग मनी। और आप कह सकते हो कि इट्स ट्रांस ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इन एंटरप्राइज। ठीक है, उसका मतलब यही हो गया होता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन लिंक करती है टू अचीव द टास्क, तो उसको भी हम एंटरप्राइज कहते हैं। जब मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन आपस में लिंक करती हैं, उसको भी हम एंटरप्राइज कहते हैं। तो बिजनेस और इंडस्ट्री एफर्ट्स वही बात हो गई, एन इंडस्ट्रियस एफर्ट स्पेशली वन डायरेक्शन टू अचीव द गोल टुवर्ड्स मेकिंग मनी। अब हर ऑर्गेनाइजेशन का यही होता है कि वो प्रॉफिट जनरेट करे, मैक्सिमाइज करे। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सिस्टम कंपोज्ड ऑफ पीपल, कंप्यूटर्स दैट प्रोसेस और इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन। इंटीग्रेटेड क्या होता है? जॉइंट टुगेदर, यूनाइटेड, मेड इनटू होल एंड हैविंग अ बोर्ड ऑल टुगेदर। ठीक है, इंटीग्रेटेड का मैंने, अगर कोई डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, तो उन सबको यूनाइट करना टू मेक अ होल सिस्टम। ठीक है, या उन सब पार्ट्स को एक के करीब लाना ताकि वो एक सिस्टम बन जाए। ओके जी, सो व्हाट इज एंटरप्राइज इंजीनियरिंग? ठीक है, किसी को आइडिया है एंटरप्राइज इंजीनियरिंग क्या है? यस मैम। इंजीनियरिंग का मतलब ये है कोई चीज बनाना, कोई डेवलप करना। ठीक है, इंजीनियरिंग मतलब डेवलप करना, कोई चीज कंस्ट्रक्ट करना, बनाना। एंटरप्राइज इंजीनियरिंग का मतलब क्या हो गया कि वो कुछ आपके पास नॉलेज हो, प्रिंसिपल हो, प्रैक्टिसेस हो, ताकि आप डिजाइन कर सको एंटरप्राइज या उसका कोई कंपोनेंट। ठीक है, और द पार्ट ऑफ एन एंटरप्राइज। ठीक है, ई enterprise engineering is defined as the body of knowledge। ठीक है, या ऐसे कहें, define as knowledge, principle and practices that are brought together to design the enterprise or the part of an enterprise। An enterprise is a complex system that comprises। ठीक है, अब आपको वो इंटरप्राइज की मतलब बता रहा है कि इंटरप्राइज क्या है। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कंप्राइज करता है कि इंटरडिपेंडेंसीज, कंप्राइजेस इंटरडिपेंडेंसी, मतलब उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, दीज आर डिपेंडेंट टू ईच एंड अदर। ठीक है, उसमें रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज ऑफ पीपल, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी दैट मस्ट इंटरेक्ट विथ ईच एंड अदर। ठीक है, why they must need to interact with each another? Because the components, the enterprise components needed to be integrated to achieve a common task, goal। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है a common mission। ठीक है, E is a sub discipline of industrial engineering और system engineering। ठीक है, आपकी system engineering का ये सब डिसिप्लिन है, enterprise engineering। ओके जी, ओके जी, we have different framework of architecture, enterprise architecture। Some example of enterprise architecture framework that are available to use in enterprise। यहाँ पे सही कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, that are available to use by an enterprise। ठीक है, पहला फ्रेमवर्क कौन सा है? ज़ेटमैन फ्रेमवर्क। दूसरा ओपन ग्रुप आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क। तीसरा फेडरल एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क। एंड जो चौथा है, जो तीसरा है वो है DoD आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क।
और जो 5वां है वो है ट्रेजरी एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क। जो हम पढ़ेंगे फ्रेमवर्क वो ज़ेकमैन फ्रेमवर्क पढ़ेंगे। इसके बहुत सारे वर्जन हैं। एक्चुअली ये जो फ्रेमवर्क है, लेट्स सी, ठीक है, ज़ेकमैन इसकी कैसे इवॉल्व हुआ। एक्चुअली ज़ेकमैन इज द पर्सन हु डेवलप्ड दिस फ्रेमवर्क इन 1980s में। शायद इसने ये जो है 1980s में इसने इंट्रोड्यूस किया था व्हाइल ही वाज एसोसिएटेड विद द IBM। ठीक है, उसने क्या एक्चुअली ऑब्जर्व किया कि जो भी बिल्डिंग्स हैं और एयरप्लेन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है और जो IT इंडस्ट्री है उसमें कुछ सिमिलैरिटी है। He saw the similarity between the construction of buildings, aeroplanes, and the information system by an enterprise. ठीक है, वो क्या similarities हैं कि these industry manage the design, construction, and maintenance of complex products by considering the needs of different people. Okay जी. So the evolution of उसने क्या एक्चुअली क्या कि उसमें डिफरेंट पीपल इन्वॉल्व हो रहे थे। जैसे ऑनर हो गया, डिजाइनर हो गया, बिल्डर हो गया, प्लानर हो गया। हर जो भी कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो या एरोप्लेन की कंस्ट्रक्शन हो या IT इंडस्ट्री हो, उसमें क्या थे कि प्लानर हो रहे थे, ठीक है, जो प्लानिंग कर रहे थे, आर्किटेक्चर इन्वॉल्व हो रहे थे जो ड्राइंग कर रहे थे, डिजाइनर इन्वॉल्व हो रहे थे जो डिजाइनिंग कर रहे थे। ठीक है, उसने एक्चुअली ये ऑब्जर्व किया सिमिलैरिटी इन एवरी एंटरप्राइज। जो भी एंटरप्राइज है उसके जो काम हो रहे हैं उसमें कुछ सिमिलैरिटी है regarding the people. The owner in the building industry who uses architects drawing to decide that the building addresses a specific requirement. ठीक है, अब एक्चुअली उसने ज़ेकमैन जो फ्रेमवर्क है उसके डिफरेंट वर्जन है। जो लेटेस्ट वर्जन है उसका 3.0 वर्जन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास उसका कोई इनिशियल वर्जन है। ठीक है, जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें ऑलमोस्ट 3, वो एक्चुअली फ्रेमवर्क इज अ मैट्रिक्स। ये आपका कोई प्रोसेस नहीं है, ये आपका एक मैट्रिक्स होगा जिसमें रोज एंड कॉलम्स होंगी जो कि इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, जो कॉलम में आ रहे हैं इसकी इंटरडिपेंडेंसी है ऊपर वाले से, पर जो रो है उसकी इतनी जो कॉलम है, मतलब जो क्या कहूँ, जो कॉलम है उसकी इंटरडिपेंडेंसी है ऊपर वाले सेल पे, पर रो की इतनी इंटरडिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, यू कैन, आप ऐसे कह सकते हो कि 2.2 कॉलम में क्या है, अगर आर्किटेक्ट यहाँ है और प्लान फ्यूचर यहाँ है तो वो कहाँ पे, कौन से कॉलम या कौन से रो पे होगा। ये एक्चुअली मैट्रिक्स है, जैसे एक पीरियोडिक टेबल हमने केमिस्ट्री में यूज की थी वैसे ही एक मैट्रिक्स है। ठीक है, for aeroplane manufacture the owner uses the high level ठीक है जी, द ऑनर इन द बिल्डिंग इंडस्ट्री। ठीक है, सबका ऑनर है, एरोप्लेन का भी ऑनर होगा, ठीक है, बिल्डिंग का भी होगा, कोई इंटरप्राइज होगी इसका भी होगा। अब एग्जांपल लेते हैं, जो अगर बिल्डिंग इंडस्ट्री में जो ऑनर है, who uses architect's design to decide that the building addresses a specific requirement or not। ठीक है, अब जो भी कोई बिल्डिंग बना रहा है, जैसे सपोज कोई प्लाजा बना रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो आर्किटेक्चर की डिजाइन को एग्जामाइन करेगा और डिसाइड करेगा कि भाई ये जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है या नहीं, बिल्डिंग की ही नहीं, यहाँ पे डक होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास स्पेस इतना है, या जो भी है उनकी रिक्वायरमेंट, ठीक है, उसको मीट कर रहा है या नहीं। फॉर एरोप्लेन manufacture, the owner uses the high level work breakdown structure of the plant
अब एरोप्लेन में ऑनर क्या करेगा, वो हाई लेवल वर्क को ब्रेक डाउन करेगा। जो हाई लेवल वर्क मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होगा उसको एग्जामाइन करेगा टू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट, कि प्लान की ये रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ओके ठीक है, तो काम डिफरेंट है, मतलब ऑनर का ज़ाहिर है अकॉर्डिंग टू नेचर उनका काम डिफरेंट है। दैट्स व्हाई उसने जनरल फ्रेमवर्क दिए हैं जिसमें डिफरेंट इंटेरोगेटिव या प्रिमिटिव्स कहते हैं जो कि क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, वो आंसर देगा अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉब्लम। ठीक है, ये एक जनरल फ्रेमवर्क है। For information system, the owner uses a model of a business to determine the enterprise need. ठीक है, अब आपको एग्जांपल दे दें। Let's suppose क्या एग्जांपल है? ठीक है, let's suppose you are buying a computer, you are owner of that computer. आप क्या करोगे, इसकी स्पेसिफिकेशन डिफरेंट वेंडर से लोगे, दैट यू विल गेट, भाई मुझे इतना चाहिए, मुझे हाई लेवल में फोटोग्राफर हूँ, मुझे हाई लेवल ग्राफिक्स पे काम करनी है, इतनी स्पेसिफिकेशन चाहिए। आप ऑनर हो, और जो आपकी जो क्या कहते हैं ये, जो आप डिफरेंट वेंडर से लोगे लिस्ट, स्पेसिफिकेशन की लिस्ट लोगे, दिस विल बी योर ब्रेक डाउन। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, एक हाई लेवल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हो जाएगा, हाई लेवल स्पेसिफिकेशन ऑफ योर सिस्टम हो जाएगी। ठीक है, देन यू हैव टू डिसाइड कि विच कौन सा जो सिस्टम है आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आ रहा है। उसमें आपका बजट भी आ सकता है, उसमें आपकी जाहिर है आपकी हार्ड डिस्क की प्रोसेसिंग स्पीड आ जाएगी और आपकी ग्राफिक्स आ जाएंगे। ठीक है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है फिर उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे। सिमिलरली अब जो ऑनर होगा बिल्डिंग, उसके पास लिस्ट ऑफ ड्राइंग्स होगी, और जब क्लाइंट मैन्युफैक्चरर होगा हो सकता है उसके पास भी लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द प्लान हो। ठीक है, उसमें क्या होगा, फिर चूज होगा एप्रोप्रिएट जो प्लान होगा या रिक्वायरमेंट होगी वो चूज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे वही ब्रेक डाउन किया गया है। अगर बिल्डिंग होगी तो आर्किटेक्ट ड्राइंग होगी, ऑनर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होगा, एंटरप्राइज होगा, द मॉडल ऑफ बिजनेस होगा। सॉरी, ऐसे किया गया है। ठीक है, आर्किटेक्ट ड्राइंग होगी, आर्किटेक्ट प्लान होगा और कंस्ट्रक्टर प्लान होगा। फिर एरोप्लेन है तो फिर इसमें क्या होगा, देखें, आई एम सॉरी बेटा, एक मिनट कंफ्यूजन हो गई। ये जो रो है आपकी, ये आपकी ऑनर की है। ठीक है, ये डिजाइनर की है, ये बिल्डिंग की है, ये बिल्डिंग के ऑनर की है, ये एरोप्लेन के ऑनर की है, ये एंटरप्राइज के ऑनर की है। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारा प्लान होगा। जो हमें लिस्ट ऑफ ड्राइंग मिली उसमें हम एप्रोप्रिएट, जो ऑनर होगा वो एप्रोप्रिएट प्लान चूज करेगा। अगर वो एरोप्लेन कंस्ट्रक्शन से जो डिजाइनर, वो इंजीनियरिंग डिजाइन जो है वो अप्रूव करेगा। और वो मॉडल ऑफ बिजनेसेस जो उसको ऑनर जो उसको मिले होंगे, तो वो ऑनर यूज करेगा, एक मॉडल सिलेक्ट करेगा, एक मॉडल। ठीक है, फिर जो बिल्डर होगा वो मैन्युफैक्चर करेगा, इंजीनियर करेगा डिजाइन। ठीक है, और जो फिर एंटरप्राइज में होगा वो टेक्नोलॉजी मॉडल जो है वो बनाएगा। ठीक है, फिर अगर बिल्डिंग में आ रहा है तो जो बिल्डर होगा वो प्लान बनाएगा, कॉन्ट्रैक्टर्स प्लान। ठीक है, ये डिफरेंट क्या है, ये डिफरेंट उसने क्या किया, सिमिलैरिटी फाइंड आउट की कि भाई जो भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में है उसमें एक सिमिलर पैटर्न है। ओनर होगा, डिजाइनर होगा, बिल्डर होगा। ठीक है, दीज आर द सिमिलर people that are involved in any industry or organization. ये इनिशियल वर्जन था। ठीक है, the designer however needs a different set of diagram. The architect plans for the building, set of engineer design diagram plan or information models for the enterprise. ठीक है बेटा, अब ये डिजाइनर के बारे में आपको बता रहा है कि आर्किटेक्ट उसकी जो डिफाइन किए कि द डिजाइनर क्या है, however needs a different set of diagram. डिजाइनर को फिर डिफरेंट सेट ऑफ डायग्राम चाहिए। आर्किटेक्ट्स प्लान फॉर द बिल्डिंग जो अप्रूव हो गए होंगे बाय द ऑनर,
ठीक है, वो आर्किटेक्ट प्लान्स फॉर द बिल्डिंग, ठीक है। इंजीनियर, फिर एरोप्लेन में क्या चाहिए डिजाइनर को, सेट ऑफ इंजीनियरिंग डिजाइन डायग्राम फॉर द प्लान, ठीक है। फिर एंटरप्राइज में क्या चाहिए डिजाइनर को, इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल फॉर द एंटरप्राइज। ओके, द एवोल्यूशन ऑफ एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। फिर नीचे क्या था हमारे पास, थर्ड में हमारे पास बिल्डर था। देन व्हाट बिल्डर रिलाइज इन डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्राम, ठीक है। उसके बाद फिर डिफरेंट प्लान्स चाहिए फॉर द कंस्ट्रक्शन। फिर एरोप्लेन के लिए क्या चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर डिजाइन प्लान चाहिए फॉर द कंस्ट्रक्शन, और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी मॉडल चाहिए इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को, यहाँ पे, ठीक है। बहुत हो गया, मेरे सर में दर्द भी हो गया। बेटा इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये जो ज़ेकमैन फ्रेमवर्क है ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मेरा आवाज अरे जवेरिया कब से नहीं आ रही बेटा, ठीक है। मैंने आपको ये कहा कि दे आर डिफरेंट वर्जन ना, यहाँ ये एक वर्जन था उसका, ठीक है। ये उसका वर्जन था, किसका, आपके ज़ेकमैन फ्रेमवर्क का। तो बस हम लास्ट वर्जन पे आ जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या था, सिर्फ 3 क्वेश्चंस थे। यहाँ पे जो ज़ेकमैन ने लास्ट वर्जन में क्या किया, इंट्रोड्यूस करवाया कि देयर आर 6 primitives, interrogatives or question is the same thing. There are 6 questions, ठीक है, that can help you to develop the complex composite. composite क्या था, composite जैसे हमने एयरप्लेन कहा, हमने बिल्डिंग कही, जैसे हमने एक इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा, ठीक है। तो दीज आर नोन एज कंपोजिट, और ये जो हमारे W5 W and H हैं, दीज आर नोन एज प्रिमिटिव्स, क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव्स, ठीक है। तो उसने ये एक्चुअली हमें फ्रेमवर्क दिया कि अगर हम ये यूज करेंगे, दिस इज वेरी यूजफुल इफ यू वांट टू
डेवलप द कॉम्प्लेक्स कंपोजिट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चंस हैं जिसमें हमारे पास ये जो नीचे वाली रो है ये फ्रेमवर्क में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हमारे पास 30 सेल्स हैं। Each cell contains the different type of model. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है making up for a total of 6 column and 5 rows, making up 30 cells. Each cell may contain the various type of model. ठीक है, ये हमारा मॉडल है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, what, how, where, who, when, why। ठीक है, what मतलब what data, what model, like which model we are going to use। ठीक है, अब डेटा को प्लानर कैसे ट्रीट करेगा, ऑनर कैसे ट्रीट करना चाहिए, डिजाइनर को कैसे ट्रीट करना चाहिए, बिल्डर को कैसे करना चाहिए, सब कॉन्ट्रैक्टर को कैसे करना चाहिए, हाउ फंक्शन। ठीक है, मतलब इसमें क्या है एक्चुअली, फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म होगी। ठीक है, एक्टिविटी कैसे परफॉर्म होगी। ठीक है जी, जो भी हमने यहाँ पे डेटा तो कलेक्ट कर लिया कि भाई ये डेटा होगा, उसको सब कॉन्ट्रैक्टर क्या होगा, इसको डॉक्यूमेंटेशन करेगा, बिल्डिंग इसको फिजिकल डेटा मॉडल बनाएगा या जो भी होगा। ठीक है, या जो भी हमने प्लान किया है फॉर द फ्यूचर, व्हाई इज एक्चुअली डिस्क्राइब आवर फ्यूचर गोल्स। ठीक है, हम ये जो है प्लान जो कर रहे हैं डेटा और कैसे फंक्शन करेगा। लोकेशन क्या है, लोकेशन मतलब वो कहाँ पे होगा, लिस्ट ऑफ लोकेशन मतलब स्टोरेज है आपका, वेयर हाउस है आपका, कौन सी जगह पे आप कौन सा टास्क परफॉर्म करोगे, शिपमेंट है तो वो कहाँ जाएगी, किसी कंट्री में जाएगी या विद इन द किसी स्टेट में जाएगी या किसी रिटेलर के पास जाएगी, वो लोकेशन होगी। वो कौन से लोग कहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, द टीम ऑफ द पर्सन। ठीक है, और टाइम कितना होना चाहिए। अब ये क्या है कि ये सारी चीजें हैं, क्वेश्चंस हैं जो ये नंबर ऑफ पीपल जिसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, पहले प्लान होगी, फिर ऑनर जो भी चूज करेगा कॉन्सेप्चुअल मॉडल वो होगा, जो भी लिस्ट ऑफ थिंग्स जो भी प्लान होगी, भाई टाइमिंग आपकी प्लान होगी या जो भी आपका प्लान होगा, टाइमिंग आपकी यहाँ पे प्लान होगी ना, इवेंट, लिस्ट ऑफ इवेंट। सो ये इवेंट यहाँ पे होगा, ये इवेंट यहाँ पे होगा, ये आपका सारा प्लान करेगा प्लानर। क्या करेगा कि क्या क्या चीजें जो हैं वो इन्वॉल्व होंगी, वो कैसे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगी, वो कहाँ कहाँ पे होंगी, अगर डेटा कहीं पे जा रहा है, लाइक अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, यहाँ से आपका रॉ मटेरियल कहीं और जा रहा है तो उसको स्टोर करने की लोकेशन क्या होगी, कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, एंड क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी, उसका टाइम मतलब शेड्यूलिंग। ठीक है, और लिस्ट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्ट, और वो कौन कौन से हम फ्यूचर में, या ये जो चीजें हमें कौन सी चीजें मोटिवेट कर रही हैं, हमारे टारगेट क्या हैं इन सारे प्लान के गो थ्रू करते हैं, हमें क्या अचीव करना है। फिर ऑनर है। ठीक है, ये जो चीजें, दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस प्लान्स डिफाइंड फॉर द फ्यूचर, प्लानर एंड ऑनर। ठीक है, अगर ये जो चीजें हैं, ये जो सारे सेल्स हैं, इनमें जो डिफरेंट मॉडल्स हैं, उनके आंसर हमने अप्रोप्रिएट सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिए एंड क्वेश्चन के हमने अप्रोप्रिएट आंसर दे दिए, देन दिस विल हेल्प अस टू अटेन आवर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा जेकमेन फ्रेमवर्क था। हमारा टाइम खत्म होने वाला है बेटा, तो आज हमारा एक चैप्टर कवर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम कुछ जो नेक्स्ट जो हमारे कोर्स आउटलाइन थी वो कवर करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लो।